तलाकशुदा बहन। मेघा और नमन दोनों सगे भाई बहन हैं। नमन ने मेघा की शादी बहुत धूमधाम से कराई, लेकिन उसका पति रोज शराब पी कर आता और उसके साथ मारपीट करता। कई सालों तक मेघा ये सब बर्दाश्त करती रही। एक दिन उसका भाई उसके पास आया। मेघा, कैसी हो बहन? और तुम्हारा बेटा बंटी कहाँ है? मैं ठीक हूँ भैया, वो सो रहा है। मेघा, ये तुम्हारे चेहरे पर चोटों के निशान कैसे? क्या हुआ? नमन मेघा से बार बार चोटों के बारे में पूछने लगा। भाई के इस तरह से बार बार पूछने पर उसने सब कुछ बता दिया। नमन को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। मेघा, तुम्हारा पति तुम्हें इतनी बुरी तरह से मारता पीटता है और ये बात तुम मुझे अब बता रही हो? तुम्हें कोई जरूरत नहीं ऐसे जालिम इंसान के साथ रहने की। लेकिन भैया, मैं रहूंगी कहाँ? तुम्हारा भाई अभी जिंदा है, मेरे साथ रहोगी तुम। भाई, आपको पता है भाभी का स्वभाव कैसा है। वो 2 दिन तो मुझे घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती, सारी जिंदगी कैसे बर्दाश्त करेंगी? तुम शालिनी की चिंता मत करो, उसे मैं समझा दूंगा। अभी तुम चलो मेरे साथ। नमन मेघा का तलाक करवाकर उसे और बंटी को अपने साथ लेकर घर आता है और ये बात जब शालिनी को पता चलती है तो वो दोनों को खूब सुनाती है। अरे ये क्या किया आपने? अपनी बहन की तलाक करवा दी। दामाद जी को एक मौका तो देकर देखते, क्या पता वो सुधर जाते। शालिनी, मेघा ने उसे 5 साल तक मौका दिया है। इन 5 सालों में एक भी दिन मेरी बहन खुश नहीं रही उसके घर पर। अरे शादीशुदा जिंदगी में छोटे मोटे झगड़े होते ही रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तलाक लेकर मायके में आकर बैठ जाओ। एक तो पहले ही इतनी महंगाई हो रही है, ऊपर से आप 2 लोगों की जिम्मेदारी और ले आए। शालिनी वहां से बड़बड़ाते हुए किचन में चली जाती है। नमन मेघा के सर पर हाथ रखता है और उसे कमरे में भेज देता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन मेघा अपने बेटे के लिए किचन में दूध गर्म कर रही थी। तभी वहां पर शालिनी आ जाती है। क्या कर रही हो मेघा? भाभी, बंटी के लिए दूध गर्म कर रही हूँ। कराओ, अपने बेटे को दूध की कुल्लियां, और तुम भी करो ना। तुम्हें पता है, जब से तुम आई हो तब से घर का खर्चा कितना बढ़ गया है। पहले 1 लीटर दूध लेते थे और अब 2-2 लीटर भी कम पड़ जाते हैं। भाभी, मेरा बेटा तो दिन में एक ही बार दूध पीता है। हाँ, हर बात का जवाब है तुम्हारे पास, है ना? अरे एक बार तो तुम हमारे सामने देती हो। ये बताओ ना, चोरी छिपे कितनी बार देती हो? भाभी, मैं। अब ज्यादा जुबान मत चलाओ, हाथ चलाओ और मुझे जल्दी से चाय बना कर दो। मेघा को शालिनी की बातों का बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहती। लेकिन उसका भाई अपनी पत्नी की सारी बातें सुन लेता है और मेघा का हौसला बढ़ाते हुए कहता है। मेघा, तुम अपनी भाभी की बातों का बुरा मत माना करो। तुम्हें पता है ना वो कैसी है। वो बस ऊपर ऊपर से बोलती है, दिल से बहुत अच्छी है। मेघा बहुत उदास थी, लेकिन अपने भाई की बातें सुनकर रोने लगी। भाई, आप क्यों लेकर आए मुझे यहाँ? मुझे मेरे हाल पर ही छोड़ देते। अरे मेघा, रो मत बहन। देखो, मुझे पूरा यकीन है एक दिन तुम्हारी भाभी जरूर समझेंगी। और छोड़ना अपनी भाभी को। तेरा भाई तुझे और बंटी को प्यार करता है ना? नमन अपनी बहन को समझाकर चला जाता है और मेघा घर के कामों में लग जाती है। तभी उसे कांच के टूटने की आवाज आती है। मेघा बाहर आकर देखती है तो बंटी के पास कांच के शोपीस के टुकड़े पड़े थे। मेघा अपने बेटे को कुछ बोल पाती इससे पहले शालिनी आते ही बंटी से बोलने लगी। बंटी, ये क्या किया तुमने? तुम्हें पता है कितना महंगा था ये? बंटी बेटा, क्यों तोड़ा तुमने? माँ, मैंने नहीं तोड़ा, ये किनारे पर रखा था, अपने आप गिरकर टूट गया। ए, झूठ मत बोल। इसका मन कर रहा था ऊपर से गिरने का, जो ये गिर गया है? तेरे अलावा यहाँ कोई नहीं है। सच बता, तूने ही गिराया है ना? भाभी, बंटी कभी झूठ नहीं बोलता। अगर वो मना कर रहा है तो इसने नहीं गिराया, इसने सच में नहीं गिराया होगा। सारी दुनिया में सिर्फ तू और तेरा बेटा ही सच्चा है? बाकी सब झूठ है। अपने पति के बारे में न जाने क्या क्या झूठ बोला तुमने, जो नमन तुम्हें उठाकर यहाँ ले आए। तेरे पति की गलती नहीं, तेरी ही गलती होगी। भाभी, आपको सच्चाई का पता नहीं, फिर भी बोले जा रही हो। सब पता है मुझे। तुझे पता है कितना महंगा शू पीस था ये? जब से आई हो खर्चे बढ़ाए जा रही हो। कमाने वाला एक और खाने वाले इतने सारे। मुझे पता है कैसे मैनेज कर रही हूँ सब कुछ मैं। ऊपर से तुम और तुम्हारा बेटा बस काम बिगाड़ देते हो। शालिनी मेघा को बहुत सुनाती है। मेघा बंटी को समझाती है कि वो आगे से किसी चीज को हाथ ना लगाए।
ऐसे ही शालिनी मेघा को परेशान करती रहती, उससे सारे घर का काम कराती और ताने भी मारती, वो अलग से। एक दिन मेघा ने अपने भाई से कहा, भैया, बंटी का स्कूल में एडमिशन करवाना है। उसका 1 साल तो बर्बाद हो गया है। आप पुराने स्कूल से उसकी टीसी निकाल कर उसका यहीं किसी स्कूल में एडमिशन करवा दो ना। हाँ बहना, तुम सही कह रही हो। मैं किसी अच्छे स्कूल में बंटी का एडमिशन करवा देता हूँ। अच्छे स्कूल में? कभी सोचा भी है कि अच्छे स्कूल की फीस कितनी अच्छी होती है? पास वाले सरकारी स्कूल में करा देते हैं एडमिशन। शालिनी, मैंने तुम्हारी राय नहीं मांगी। जहाँ मुझे कराना होगा मैं खुद करा लूंगा। नमन ऑफिस के लिए निकल जाता है और अगले दिन शालिनी अपने रूम की सफाई कर रही होती है कि तभी उसे एक बड़े स्कूल की रसीद मिलती है जिसमें एडमिशन फीस लिखी थी। शालिनी तुरंत अपने पति की बैंक की पासबुक देखती है तो उसपे 50,000 रुपए कम होते हैं। अब शालिनी का गुस्सा चौथे आसमान पर था। वो चीख चिल्लाकर सारा मोहल्ला इकट्ठा कर लेती है। अरे क्या हुआ बहन, क्यों रो रही हो? हाँ हाँ शालिनी, क्या हुआ? अरे देखो ना, पहले तो नमन इस मेघा का तलाक कराकर इस घर में लिया है, अब सारी दौलत इसका मुंह पर लुटा रहा है। अरे इतनी महंगाई में हम इसे रख रहे हैं, ये क्या कम बड़ी बात है? इसका खाना पीना दवाई दारू सब कुछ हमें ही देखना पड़ता है। और नमन तो अपनी बहन के प्यार में इतने अंधे हो गए कि अपने और मेरे भविष्य के बारे में सोच ही नहीं रहे। भाभी, क्यों सबके सामने तमाशा बना रही हो? अंदर चलो और बताओ बात क्या है। देख लो, आप सभी देख लो, कितनी भोली बनने का नाटक कर रही है। इसके भोलेपन पर मत जाना, बहुत चालाक चीज है ये। इसी के बेटे के एडमिशन के चक्कर में मेरे भोले भाले पति ने 50,000 खर्च कर दिए। भाभी, आपको कोई गलत फहमी हुई है। भैया ने तो अभी इसका एडमिशन करवाया ही नहीं। अंधी हूँ क्या मैं? हमारे घर में बंटी के अलावा कोई और बच्चा है क्या? ये देख, देख कितने बड़े स्कूल में एडमिशन करवाया है, और देख ये रसीद, कितनी फीस भरी है। तू इस घर से मत निकलना, मुझे और मेरे पति को पूरी तरह से बर्बाद कर देना। अच्छे से शादी कराई तुम्हारी, तू खुद तो इस घर से गई नहीं, एक और मुसीबत हमारे लिए लेकर आ गई। इस तरह शालिनी ने सारे मोहल्ले के सामने मेघा को बहुत भला बुरा सुनाया। मेघा सारा दिन अपने कमरे में बैठकर रोती रही। वहां शालिनी का गुस्सा भी शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। उसने नमन से भी खूब झगड़ा किया। रात को सब सो गए, तब शालिनी के फोन पर उसकी बहन सुहानी का फोन आया। सुहानी, क्या हुआ? तूने इतनी रात को क्यों फोन किया? सब ठीक तो है ना? हाँ दीदी, सब ठीक है। मैंने जीजा जी को थैंक्स बोलने के लिए फोन किया था। वो फोन नहीं उठा रहे ना अपना। लेकिन आपको क्या हुआ? आप क्यों परेशान लग रही हो? अरे क्या बताऊं, छोड़। अच्छा, तुझे थैंक्स क्यों बोलना है अपने जीजा जी को? दीदी, जीजा जी ने मेरे बेटे का एक बहुत बड़े स्कूल में एडमिशन करवाया है और फीस भी उन्होंने ही भरी है। जीजा जी ना बहुत अच्छे इंसान है। एक बार मेरे कहने पर ही उन्होंने मेरी मदद कर दी। क्या? उन 50,000 से नमन ने तेरे बेटे का एडमिशन कराया था? अच्छा, सुन, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। शालिनी अपनी बहन की बात सुनकर बहुत हैरान हो जाती है। वो अपने सुबह के बर्ताव के बारे में सोचने लगी। शालिनी की आंखों के सामने बार बार मेघा के आंसू और बंटी का चेहरा घूम रहा था। वो उनके कमरे में गई तो मेघा बंटी को अपने सीने से लगाकर सो रही थी। उन दोनों को इस तरह सोते देख शालिनी की आंखें नम हो गई।